दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 फंडामेंटल स्किल्स ऑफ खो खो क्लास 6 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन बुक खेल यात्रा इकाई 3 खो खो के आधारभूत कौशल। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट एन एक्साइटिंग इंडियन स्पोर्ट कॉल्ड खो खो। इस इकाई में हम खो खो नामक एक रोमांचक भारतीय खेल के संदर्भ में जानेंगे। दिस गेम इज इंटरेस्टिंग एंड हेल्प्स अस टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। इस इकाई में हम खो खो नामक एक रोमांचक भारतीय खेल के संदर्भ में जानेंगे कि इस रोमांचक खेल से हमारे अंदर दलीय एकजुटता का भाव भी जागृत होता है। खो खो इज अ स्पोर्ट वेयर टू टीम्स compete. One team tries to tag members of the opponent team while they avoid being tagged. खो खो एक ऐसा खेल है जिसमें दो दल प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक दल विपक्षी दल के सदस्यों को आउट करने की कोशिश करता है, जबकि वे आउट होने से बचते हैं। द गेम इन्वॉल्व्स क्विक मूवमेंट, एजिलिटी, स्पीड, लेग स्ट्रेंथ एंड टीम वर्क, विद प्लेयर्स टेकिंग टर्न्स टू डिफेंड एंड चेज। खेल में शरीर की चपलता, स्फूर्ति, द्रुत गति, पैरों की शक्ति और दलीय भाव सम्मिलित है, जिसमें खिलाड़ी बारी बारी से रक्षा और आक्रमण करते हैं। Here's what we will do. हमारी अग्रिम गतिविधियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, लर्न एंड प्ले। खेलें और सीखें। We will have fun sessions where we will learn how to play Kho-Kho through interactive games and group exercises. हम आनंददायी सत्रों में जहां संवादात्मक खेल खेलेंगे, वहीं सामूहिक अभ्यास के माध्यम से खो खो खेलना भी सीखेंगे। सेकंड, डेवलप स्किल्स, कौशल विकास। वी विल डू एक्साइटिंग लीड अप एक्टिविटीज टू डेवलप खो खो स्किल्स। हम खो खो खेल के विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए रोमांचक गतिविधियां करेंगे। थर्ड, work as a team. We will focus on working together and supporting each other during the game. दलीय भाव के साथ काम करना सीखेंगे। हम खेल के दौरान एक साथ काम करने और एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे। Let's get ready to play, learn and enjoy the game of खो खो। आइए खो खो खेलते खेलते सीख और आनंद लेते हैं। नेक्स्ट, सिटिंग, बैठक। वार्म अप, ऑन द स्पॉट रन टू फास्ट फीट, हेड टू टो स्ट्रेच। एक ही स्थान पर तेजी से पैरों के पंजों पर दौड़ें, सिर से पैर तक खिंचाव करें। स्किल, सिटिंग, कौशल, बैठक। कूल डाउन, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच, क्रॉस्ड लेग टो टच। सर्कल टाइम, स्ट्रेंथ। सिटिंग, स्टांस, प्रारंभिक मुद्रा, स्टैंड एट द डेजिग्नेटेड ब्लॉक। निर्दिष्ट वर्ग में खड़े हों। लुक स्ट्रेट, दृष्टि सामने रखें। एग्जीक्यूशन, इन अ ब्लॉक ड्रॉन ऑन द ग्राउंड सिट ऑन योर टोज। भूमि पर बने एक वर्ग में अपने पंजों के बल बैठें। प्लेस योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड, फॉर्मिंग अ ब्रिज विद योर फिंगर्स एंड थंब। अपनी हथेलियों को भूमि पर रखें, अपनी उंगलियों और अंगूठे से एक सेतु बनाएं। Lean a little forward. The body weight should be balanced on both the toes and hands as shown in the picture. थोड़ा आगे की ओर झुकें। शरीर का भार दोनों कंधों और हाथों पर संतुलित होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लीड अप एक्टिविटी, organize competition between players to complete a circuit. 20 seconds of Kho-Kho sitting stance, followed by 10 meters of frog jump and 10 meters of duck walk. एक चक्र पूरा करने के लिए खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा। खो खो प्रारंभिक मुद्रा में 20 सेकेंड, उसके बाद 10 मीटर मेंढक कूद और 10 मीटर बतख चाल। सर्कल टाइम, स्ट्रेंथ, मुक्त चिंतन, शक्ति। इन विच बॉडी पार्ट्स डिड यू फील द स्ट्रेस ड्यूरिंग द एक्टिविटी। गतिविधि के दौरान आपने अपने शरीर के किस पेशीय समूह पर खिंचाव महसूस किया। डिस्कस एक्टिविटीज दैट विल हेल्प इन डेवलपिंग बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। उन गतिविधियों पर चर्चा करें जो शरीर के बल और सहनशीलता को विकसित करने में सहयोग करेंगी। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ खो खो कोर्ट फॉर सब जूनियर बॉयज गर्ल्स इज 14 बाय 24 स्क्वायर मीटर। सब जूनियर बालक बालिका वर्ग के लिए खो खो खेल क्षेत्र का माप 14/24 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, चेजिंग, पीछा करना। वार्म अप, लोअर लिम्स रोटेशंस, हाई नी एंड बट किक। स्किल, रनिंग, दौड़ना। कूल डाउन, फ्लोर टच, काफ स्ट्रेच, क्रॉच लेग स्ट्रेच। सर्कल टाइम, फुटवर्क। चेजिंग, पीछा करना। इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक मुद्रा।
Chaser will start from the position sitting stance we learned in the previous session. पीछा करने की शुरुआत बैठने की स्थिति से होगी जो हमने पिछले सत्र में सीखी थी। Footwork: You should take out your left leg forward first for running in the left direction and right leg for running in the right direction. आप बाएं दिशा में जाने के लिए बायां पैर पहले निकालेंगे और दाएं दिशा में जाने के लिए दायां पैर पहले निकालेंगे। रनिंग टेक्निक: दौड़ने की तकनीक। मेंटेन एन अपराइट पोस्चर विद योर हेड अप। अपने सिर को ऊपर उठाकर अपने शरीर को सीधा रखें। स्विंग योर आर्म्स नेचुरली बैक एंड फोर्थ। अपनी भुजाओं को परस्पर आगे से पीछे घुमाएं। फोकस ऑन डिफेंडर। डिफेंडर की ओर ध्यान केंद्रित करके उसको आउट करने का प्रयास करें। So friends, this is the chaser. This is going to be active chaser and this is defender. Lead up activity. Utthanak khel. Rise and run. Assemble on a starting line and sit in the Kho stance. Start running towards the finish line at the sound of the long whistle and sit down on the sound of the short whistle. The teacher will guide the students with every whistle. Sitting and rising on wrong whistle will be a foul. एक प्रारंभिक रेखा पर एकत्रित हों और खो खो सिटिंग स्टांस में बैठें, यानी कि बैठक मुद्रा। लंबी सीटी की आवाज पर समाप्ति रेखा की ओर दौड़ना शुरू करें और छोटी सीटी की आवाज पर बैठ जाएं। शिक्षक प्रत्येक सीटी के साथ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। गलत सीटी पर बैठना और उठना गलत माना जाएगा। सर्कल टाइम फुटवर्क। Discuss the footwork that you followed while getting up as described in the skill section. उठते समय के अपने फुटवर्क पर चर्चा करें, जैसा कि कौशल अनुभाग में बताया गया है। Elaborate the basic rules of खो-खो in your own words. खो-खो खेल के आधारभूत नियमों को अपने शब्दों में विस्तार से बताएं। नेक्स्ट, गिविंग खो देना। वार्म अप: जंपिंग, स्क्वैट, एंकल स्ट्रेच। कूदना, उठक बैठक, एड़ी का खिंचाव। स्किल: गिविंग खो देना। कूल डाउन: ओवरहेड आर्म स्ट्रेच, टॉर्सो ट्विस्ट, क्रॉस्ड लेग टो टच। सर्कल टाइम एंटिसिपेटिंग द खो का अनुमान लगाना। गिविंग खो देना। ओरल एंड टच सिग्नल: मौखिक और स्पर्श संकेत। खो सिग्नल इज गिवन बाय टैपिंग द बैक ऑफ द टीममेट एंड शाउटिंग खो एट द सेम टाइम। खो का संकेत दल के साथी की पीठ पर छू करके खो बोलते हुए देते हैं। At the time of giving खो, at least one of the legs should be behind the cross lane. पीठ पर हाथ का लगना और खो शब्द का उच्चारण एक ही समय होना चाहिए। खो देते समय कम से कम पैर क्रॉस लेन में पीछे होना चाहिए। खो गिविंग टेक्निक: खो देने की तकनीक। लीड अप एक्टिविटी: फॉर्म 2 teams of equal number of players, practice giving खो in different techniques. 2 दल बनाइए और खो देने की सभी तकनीकों का प्रयोग कर खो खो खेल का अभ्यास करें। सर्कल टाइम एंटिसिपेटिंग द खो। मुक्त चिंतन: खो प्राप्त करने का अनुमान। हाउ डिड यू एंटिसिपेट वाइल प्लेइंग खो खो हु इज गोइंग टू गिव यू द खो। खो खो खेलते समय आपने कैसे अनुमान लगाया कि आपको खो कौन देगा। डिड यू नो: क्या आप जानते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ गिविंग खो देने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, सिंपल टच खो, सामान्य स्पर्श खो। सेकंड, अर्ली खो एंड थर्ड, लेट खो। नेक्स्ट, रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन: सीधी रेखा में दौड़ना। वार्म अप: लीपिंग एंड स्किपिंग, जंप्स, हिप एंड पेल्विक मसल स्ट्रेच। छलांग लगाना और कूदना, मांसपेशियों में खिंचाव। एक्टिविटी: रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में दौड़ना, कूल डाउन। पश्चिमोत्तानासन, कैमल पोज, पिजन पोज। सर्कल टाइम रियलाइजिंग मिस्टेक एंड हाउ टू इम्प्रूव। मुक्त चिंतन: त्रुटियों को पहचानना व उनको सुधारना। रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन: सीधी रेखा में दौड़ना। प्रॉपर रनिंग फॉर्म: दौड़ने का उचित स्वरूप। मेंटेन एन अपराइट पोस्चर, कीपिंग योर चेस्ट एंड हेड स्ट्रेट। छाती और सिर को सीधा रखते हुए शरीर को उन्नत रखें। कीप द मूवमेंट ऑफ योर हैंड स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। अपने हाथों की गति को सीधा और मैदान में समानांतर रखें। एक्सेलरेटिंग ड्रिल्स: practice drills of taking a quick start and gaining speed swiftly. This will improve your ability to chase swiftly. त्वरित शुरुआत करने और तेजी से गति बढ़ाने का अभ्यास करें। इससे तेजी से पीछे करने की आपकी क्षमता में सुधार होगा। फोकस ऑन फॉरवर्ड मूवमेंट्स: आगे की ओर की जाने वाली गति पर ध्यान केंद्रित करें। यूज मार्कर्स और कोन्स टू प्रिपेयर द ट्रैक।
and encourage yourself to keep your eyes focused on the end point to maintain a straight line. ट्रैक का निर्माण करने के लिए सूचक चिन्ह या शंकु का उपयोग करें यानी कि कोन्स, और एक सीधी रेखा बनाए रखने के लिए अपनी दृष्टि को अंतिम बिंदु पर केंद्रित रखने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करें। लीड अप एक्टिविटी, उत्थानक खेल, मॉडिफाइड शटल रन, संशोधित शटल रन। ड्रॉ पैरेलल लाइंस ऑफ 10 मीटर्स हैविंग 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम। 10 मीटर की दो समानांतर रेखाएं खींचें जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। प्लेयर्स विल टेक अ सिटिंग स्टांस। खिलाड़ी स्टांस की मुद्रा में बैठेंगे। ऑन द साउंड ऑफ द विसल दे विल गेट अप एंड रन स्ट्रेट टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन एंड देन कम बैक टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। सीटी की आवाज पर वे उठेंगे और अंतिम रेखा की ओर दौड़ेंगे और फिर प्रारंभिक बिंदु अर्थात जहां से दौड़ प्रारंभ की थी की ओर वापस आएंगे। In case the feet touch the boundary lines or the body moves sideways, the player has to start again from the beginning. Finally, the one who finishes first wins the race. यदि पैर सीमा रेखा को छूता है या शरीर दिशा विशेष की ओर मुड़ जाता है, तो खिलाड़ी को प्रारंभ रेखा से फिर से पुनः प्रारंभ करना होगा। जो सबसे पहले दौड़ समाप्त करेगा वह विजेता होगा। सर्कल टाइम, रियलाइजिंग मिस्टेक एंड स्टेप्स टू इम्प्रूव। मुक्त चिंतन, त्रुटियों को पहचानना और सुधार के चरण। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द मिस्टेक दैट यू प्रोबेबली मेड while the sound and visual signal for starting the run was given. उस गलती को पहचानें और समझें जो आपने संभवतः पूर्व में की थी। दौड़ प्रारंभ करने हेतु दिए गए दृश्य व श्रव्य संकेतों को समझने में आपसे जो त्रुटियां हुई उनको खोजना और पहचानना। डॉजिंग, चकमा देना। वार्म अप, स्लाइडिंग एंड गैलोपिंग, नी हग एंड क्वाड्रिसेप स्ट्रेच। फिसलना और घुड़चाल से दौड़ना, घुटने को सीने से लगाना और क्वाड्रिसेप का खिंचाव। स्किल, डॉजिंग, चकमा देना, कूल डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लंजेस, लोअर लिम्स रोटेशंस। सर्कल टाइम, रॉन्ग फुटिंग अ प्लेयर, किसी खिलाड़ी के पैरों द्वारा चकमा देना। डॉजिंग, चकमा, डॉजिंग, डिफेंडर, चकमा देना, रक्षक। It is a skill for defender in Kho-Kho, as it allows them to move quickly and avoid the attempts of the chaser to get them out. Effective dodging involves a combination of quick footwork, agility and strategic movement. यह खो खो खेल में रक्षक अर्थात धावक के लिए एक कौशल है, क्योंकि यह उन्हें तेजी से आगे बढ़ने हेतु व पीछा करने वाले अनुधावक द्वारा किए गए आउट करने के प्रयासों से बचने का उपक्रम है। अनुधावक के प्रयासों से बचने में चकमा देना काम आता है। प्रभावी चकमा देने के लिए कदमों का त्वरित परिवर्तन, चपलता और रणनीतिक सूझबूझ का संयोजन सम्मिलित होता है। लीनिंग, झुकाव। डिफेंडर leans their body in one direction and runs in another direction to mislead the chasers about their intended direction. This can create an opening for the defender to slip past the chasers. धावक अपने शरीर को एक दिशा में झुकाते हैं और पीछा करने वालों को इनकी इच्छित दिशा के बारे में गुमराह करने के लिए दूसरी दिशा में दौड़ते हैं। इससे धावक अनुधावक से बचने के लिए सुरक्षित मार्ग खोज लेता है। क्विक टर्न्स, रैपिड टर्न्स एंड पिवट्स कैन हेल्प यू चेंज द डायरेक्शन स्विफ्टली, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर चेजर्स टू एंटिसिपेट योर मूवमेंट। पंजे या एड़ी से पूरे शरीर को दिशा परिवर्तन कर देना आपको शीघ्रता से दिशा बदलने में सहयोग करते हैं, जिससे पीछा करने वाले के लिए आपकी आगामी दिशा का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। चेंजिंग स्पीड, चेजर, गति को बदलना, अनुवादक। यू कैन मूव एट अ कंसिस्टेंट पेस एंड देन सडनली स्पीड अप और स्लो डाउन टू कैच योर ओपोनेंट ऑफ गार्ड। आप समान गति से पीछा करते हुए अचानक गतिविधि को त्वरित या धीमी करके अपने विरोधी को पकड़ते हैं। नेक्स्ट, लीड अप एक्टिविटी, उत्थानक खेल। मूव टू सेफ्टी, सुरक्षा की ओर बढ़े। मार्क अ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन 20 मीटर्स अपार्ट। डिवाइड द प्लेयर्स इन टू ग्रुप्स। 20 मीटर पर प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा को चिन्हित करें। खिलाड़ियों को दो भागों में विभाजित करें। रनर्स विल स्टैंड ऑन द स्टार्टिंग लाइन एंड द चेजर्स विल बी एट द सेंटर। रनर प्रारंभिक रेखा पर खड़े होंगे और चेजर मध्य भाग पर खड़े होंगे। Runners have to run and dodge the chasers and reach the finishing line without getting tapped or caught. रनर को दौड़ना होता है और चेजर्स को चकमा देना होता है।
बिना आउट हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होता है। द नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द एंड लाइन विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय दैट टीम। अंतिम रेखा तक पहुंचने वाले सदस्यों की संख्या दल द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या होंगी। नाउ चेंज द रोल्स एंड प्ले अगेन। अब भूमिकाएं बदलें और फिर से खेलें। सर्कल टाइम, मुक्त चिंतन, रॉन्ग फुटिंग, अनुपयुक्त कदम। Elaborate your strategy to confuse a player by leaning and dropping your shoulder in one direction and moving in another। एक दिशा में अपना कंधा झुकाकर और दिग्भ्रमित करके दूसरी दिशा में जाकर किसी खिलाड़ी को भ्रमित करने की अपनी रणनीति विस्तार से समझाएं। जिगजैग रनिंग, वार्म अप, लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग, लंज जंप, सिंगल एंड बोथ लेग्स ड्रिल, स्क्वाट जंप। कमर व पैरों की पेशियों का खिंचाव, आगे की ओर त्वरित कूदने का व्यायाम, एकल व दोनों पैरों के साथ व्यायाम, बैठक कूद। स्किल, जिगजैग रनिंग, कूल डाउन, पिजन पोज, चाइल्ड पोज, कोबरा पोज। सर्कल टाइम, रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। जिगजैग रनिंग, zigzag दौड़। There are two types of zigzag running that are used in the game of Kho-Kho. One is straight running and the other one is sidewards running. खो खो खेल में दो प्रकार के जिगजैग का उपयोग किया जाता है, एक सीधी दौड़ एवं दूसरी तिरछी दौड़। स्टार्ट स्लो, धीमी गति। बिगिन विद अ स्लो पेस्ड जॉग और वॉक थ्रू द जिगजैग पैटर्न। फोकस ऑन द प्रॉपर फुटवर्क एंड चेंजेस इन डायरेक्शंस। धीरे से चलकर व दौड़कर जिगजैग गति प्रारंभ करें। दिशा परिवर्तन व कदमों के उचित स्थापन पर ध्यान केंद्रित रखें। Include specific Kho-Kho movements such as dodging, chasing and tagging in a controlled and gradual manner। खो खो की विशिष्ट गतिविधियों पर चकमा देना, पकड़ना एवं नियंत्रित तरीके से धावक या अनुधावक को पकड़ना। इंक्रीज स्पीड स्लोली, धीरे से गति बढ़ाएं। प्लेयर्स शुड ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द जिगजैग रनिंग। द एम्फेसिस शुड बी ऑन क्विक एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। खिलाड़ी को धीरे धीरे जिगजैग गति बढ़ानी चाहिए एवं त्वरित व नियंत्रित गति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है, ये जिगजैग होके आ रहे हैं, ये भी जिगजैग होके इधर जा रहे हैं, फिर ये इधर आ गए जिगजैग होके, तो ये जिगजैग रनिंग कहलाती है। लेटरल मूवमेंट्स, sideways movements। Practice lateral movements by crossing one foot over the other as you change direction between the cones। This helps in improving agility and coordination। जब आप कोन्स के बीच दिशा बदलते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर के पार्श्व रखकर अभ्यास करें। इसमें चपलता एवं समन्वय में सुधार करने में सहायता मिलती है। Randomizations, no pattern। Once players are confident, the teacher will call out directions or use visual cues to prompt random changes in the zigzag pattern, challenging the participants to react quickly। एक बार जब खिलाड़ी आश्वस्त हो जाता है कि शिक्षक जिगजैग पैटर्न में यादृच्छिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश देना या दृश्य संकेतों का उपयोग करेंगे, तो प्रतिभागी का तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए चुनौती देगा। लीन अप एक्टिविटी, उत्थानक खेल। प्ले खो खो विद सिंगल चेन पोल टू पोल रनिंग स्किल। द प्लेयर कवरिंग द कोर्ट इन मिनिमम टाइम इज द विनर। खो खो खेल खेलना सिंगल चेन पोल टू पोल दौड़ कौशल के साथ खो खो खेलें। सबसे कम समय में मैदान कोर्ट का दौड़कर चक्र पूर्ण करने वाला खिलाड़ी विजेता होगा। सर्कल टाइम, रिएक्शन टाइम। शेयर योर एक्सपीरियंस व्हाइल प्लेइंग खो खो। हाउ डिड यू एंटिसिपेट द रैंडम विजुअल सिग्नल फॉर स्टार्टिंग अ मूवमेंट। खो खो खेलते समय अपना अनुभव साझा करें कि आपने यादृच्छिक दृश्य संकेत या प्रारंभिक संकेतों का अनुमान कैसे लगाया। नेक्स्ट, पोल टर्न, स्तंभ पर घूमना। वार्म अप, साइड वॉक, बैक वॉक, जॉगिंग ड्रिल्स। बाएं दाएं चलना, पीछे चलना, धीमी दौड़ का अभ्यास करना। स्किल, पोल टर्न, कूल डाउन, बो पोज, क्रोकोडाइल पोज, व्हील पोज। सर्कल टाइम, पोल टर्निंग टेक्निक। पोल टर्न, पोल पर घूमना। पोल टर्न इज अ skill used by the chasers to make quick turns and tag or tap the runners। पोल पर घूमना एक कौशल है जिसका उपयोग त्वरित गति से घूमकर चेजर्स द्वारा रनर को छूने या आउट करने के लिए किया जाता है। अप्रोच द पोल, पोल तक पहुंचना। एज यू अप्रोच द पोल, मेंटेन अ कंट्रोल्ड एंड बैलेंस्ड रन। कीप योर आइज ऑन द पोल व्हेन यू इंटेंड टू टर्न अराउंड। जब आप पोल के पास जाएं तो नियंत्रित और संतुलित रहें।
दौड़ें और जब आप घूमें तो अपनी दृष्टि पोल पर रखें। एग्जीक्यूशन: एज यू रीच द पोल, इनिशिएट द टर्न बाय प्लांटिंग योर इनर फुट, द फुट क्लोजेस्ट टू द पोल, फर्मली ऑन द ग्राउंड। जैसे ही आप पोल पर पहुंचते हैं, पोल के पास वाला अपना भीतरी पैर, जो पैर पोल के करीब होता है, रखकर मुड़ना प्रारंभ करें। रोटेट योर बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द टर्न बाय यूजिंग अ पिवट मोशन ऑन द प्लांटेड फुट। पैर से धुरी गति का उपयोग करके अपने शरीर को मुड़ने वाली दिशा की ओर घुमाएं। साइमल्टेनियसली स्विंग योर फ्री लेग अराउंड द पोल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ द टर्न। साथ ही अपने मुक्त पैर को अपने मुड़ने वाली दिशा में पोल से दूरी रखते हुए दूसरे पैर की ओर घुमाएं। पुशिंग ऑफ: धक्का देना। एज योर टर्न इज कंप्लीटेड, पुश ऑफ द पोल विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। जैसे ही आप प्रवाह की दिशा में मुड़ते हैं, इसी के साथ पोल पर दिशा के विपरीत धक्का लगाएं। लीड अप एक्टिविटी: पोल शटल रन। मेक टू टीम्स ए एंड बी। दो दल बनाएं। द टीम्स that completes the pole shuttle run in the minimum time wins. Ask the team members to sit in a row at a distance of 4 meters apart from the coco pole. First player of the team A runs towards the pole, completes the turn and comes back to give go to the next player. The next player repeats the same. This goes on till all the players have completed the shuttle run. The time is noted both at the beginning and at the finishing ends of the run. Similarly, Team B players will repeat the same. दो दल बनाएं। जो दल कम समय में पोल शटल दौड़ पूरी कर लेगा, वह दल विजेता होगा। दल के सदस्यों को पोल से 4 मीटर की दूरी पर बैठने के लिए कहें। दल का पहला खिलाड़ी पोल की ओर दौड़ता है, चक्र पूर्ण कर वापस आता है और दूसरे खिलाड़ी को खो देता है। अगला खिलाड़ी इसी प्रक्रिया को दोहराता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी खिलाड़ी शटल दौड़ पूरी नहीं कर लेते। दौड़ की शुरुआत में और दौड़ के अंत में समय नोट किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा दल भी यह प्रक्रिया को दोहराएगा। सर्कल टाइम, पोल टर्निंग टेक्निक। पोल पर घूमने की तकनीक। डिस्कस व्हाट हैपेंस ईच टाइम व्हेन एल्बोज आर फ्लेक्स्ड एंड नॉट फ्लेक्स्ड व्हाइल मेकिंग द पोल टर्न। इस बात पर चर्चा करें कि पोल पर घूमते समय कोहनी मोड़कर और कोहनी बिना मोड़े की गई क्रिया में क्या विविधता थी। कवरिंग चेज। वार्म अप, लीपिंग एंड स्किपिंग जंप्स, हिप एंड पेल्विक मसल स्ट्रेच। छलांग लगाना और कूदते रहना, हिप व पेल्विक मांसपेशियों में खिंचाव। स्किल कवरिंग चेज। कूल डाउन, चेस्ट स्ट्रेच, शोल्डर सर्कल्स, क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच। सर्कल टाइम एंटिसिपेशन। पूर्वानुमान। कवरिंग चेज। कवरिंग Covering helps the player to understand the importance of offensive chaser strategies that are in coordination with other players' strategies. Also, they will learn the importance of maintaining proper position and effectively pursuing the defender. कवरिंग करने से खिलाड़ी को अनुधावक दल की पीछा करने वाली रणनीति के महत्व को समझने में सहायता मिलती है, जिससे अन्य धावक अपना रणनीतिक समन्वय स्थापित कर सकते हैं। साथ ही वे उचित दूरी बनाए रखते हुए और धावक का प्रभावी रूप से पीछा किया जाए, इस महत्वपूर्ण क्रिया को भी सीखेंगे। कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। दिस इन्वॉल्व्स रीडिंग द डिफेंडर्स एक्शंस एंड एडजस्टिंग योर अप्रोच अकॉर्डिंगली। In this skill, the chaser gets up and walks towards the defender on a straight line, and whenever the opportunity arises, the chaser moves towards the defender by making a straight, left or right move. इसमें धावकों की गति को समझना और उसके अनुसार अपनी शैली समायोजित करना निहित है। इस कौशल में अनुधावक खड़ा होता है और सीधी रेखा में धावक की ओर चलता है, और जब भी उसे अवसर मिलता है तो अनुधावक तीव्र गति से सीधे बाएं या दाएं चाल बनाकर धावक की ओर लपकता है। इंडिविजुअल परस्यूट ड्रिल, व्यक्तिगत रूप से पीछा करने का अभ्यास। प्रैक्टिस वन ऑन वन परस्यूट ड्रिल्स वेयर कवरिंग चेजर्स ट्राई टू चेज अ सिंगल रनर। दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स such as speed, timing, and the ability to anticipate the runner's movements. अनुधावकों द्वारा एक प्रति एक धावकों का पीछा करने का अभ्यास करें, जहां कवरिंग करने वाले अनुधावक एक ही धावक का पीछा करने का प्रयास करते हैं। यह आपके कौशल जैसे गति, समय और धावकों की गतिविधियों का अनुमान लगाने की क्षमता को और सशक्त बनाने में सहयोग करता है। लीड अप एक्टिविटी। कवरिंग चेज रिले। मेक टू टीम्स ए एंड बी। Team that will finish the drill first wins the match. Team A first lines up for the sitting stance on the center line. First player from Team A is in the sitting stance and gets a go. Player walks in the cross line.
takes 3 steps, attacks towards left and touches the cone placed at a 45-degree angle. Makes a left turn and returns to give Kho to the second player sitting in box number 2. All players repeat this till the 8th player does it and comes back to touch the pole. Team B repeats the same. Similarly, same relay can be played by taking a right turn. The team that finishes the relay in minimum time wins the game. दो दल ए और बी बनाएं। जो दल पहले प्रक्रिया पूर्ण करेगा वह मैच जीतेगा। दल ए सबसे पहले केंद्र रेखा पर बैठता है। दल ए के खिलाड़ी को सिटिंग स्टांस बैठने की स्थिति में खो मिलता है। तब खिलाड़ी क्रॉस लाइन में 3 कदम चलता है एवं बाईं ओर आक्रमण करता है और 45 डिग्री के कोण पर रखे कोण को छूता है और बाएं ओर मुड़ता है तथा वर्ग संख्या 2 में बैठे हुए दूसरे खिलाड़ी को खो देने के लिए वापस आता है। सभी खिलाड़ी इसे तब तक दोहराते हैं जब तक कि 8वां खिलाड़ी ऐसा न कर दे और पोल को छूने के लिए वापस न आ जाए। दूसरा दल भी यही प्रक्रिया दोहराता है। इसी प्रकार उसी रिले को दाएं ओर मुड़कर भी खेला जा सकता है। जो दल न्यूनतम समय में रिले समाप्त करता है वह खेल जीत जाता है। सर्कल टाइम, एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान। Pictorially elaborate the strategy for covering and chasing. How to anticipate the opportunity for covering and then attack. कवर करने व पीछा करने की रणनीति की सचित्र व्याख्या करें कि कैसे कवर करने के अवसर का अनुमान लगाया जाए और फिर पीछा किया जाए। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग खो, बोथ हैंड्स ऑफ चेजर्स शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द सेंटर लाइन। खो प्राप्त करते समय अनुधावक के दोनों हाथ केंद्रीय रेखा से बाहर होने चाहिए। चेन, वार्म अप, लीपिंग एंड स्किपिंग, जंप्स, हिप एंड पेल्विक मसल स्ट्रेच। छलांग लगाना और कूदना, हिप और पेल्विक मांसपेशियों में खिंचाव। स्किल, चेन, कूल डाउन, टॉर्सो ट्विस्ट, काफ स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। सर्कल टाइम, रिएक्शन टाइम। प्रतिक्रिया समय। चेन, द कॉन्सेप्ट, अवधारणा। The team will work together to create a barrier that moves along with the runners. The objective is to corner the runner and prevent them from crossing the center line. आप व आपका दल जो धावकों का पीछा करेगा अनुधावकों के सहयोग से अवरोध उत्पन्न करेगा जिसका उद्देश्य धावक को एक दिशा में सीमित कर उन्हें केंद्रीय रेखा को पार करने से रोकना है। पोजीशन, स्थान। Ensure that you understand your designated positions in the chain. Positions will be assigned based on the order in which players are lined up at the start of the match. Each player in the chain has a specific role to play in maintaining the barrier. सुनिश्चित करें कि आप चेन में अपनी निर्दिष्ट स्थिति को समझते हैं। मैच के प्रारंभ में खिलाड़ियों को जिस क्रम में खड़ा किया गया है उसके आधार पर स्थान आवंटित किए जाएंगे। चेन में प्रत्येक खिलाड़ी की अवरोध को बनाए रखने में एक विशिष्ट भूमिका होती है। कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग, समय और समन्वय। You need to move together as a unit to maintain a strong defensive formation. Initially, practice the chain in slow motion and just focus on the action. एक सशक्त रक्षात्मक संरचना बनाए रखने के लिए आपको एक इकाई के रूप में एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रारंभ में धीमी गति में चेन का अभ्यास करें और केवल क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। हैंड एंड वर्बल सिग्नल्स, हस्त व मौखिक संकेत। यूज हैंड एंड साउंड सिग्नल टू स्टार्ट द चेन। Players should be aware of when to start forming the chain and when to adjust their positions based on the movements of the runners. चेन प्रारंभ करने के लिए हाथ और ध्वनि संकेत का उपयोग करें। खिलाड़ियों को इस बात की सूचना होनी चाहिए कि कब चेन बनाना शुरू करना है और धावकों की गति के आधार पर अपनी स्थिति को कब समायोजित करना है। लीड अप एक्टिविटी, उत्थानक खेल। सिटिंग रिले रेस। Make two teams having 9 members in each team. From each team, one player will stand and others will sit in the Coco stance 2 to 3 meters apart. The one standing in front of the lanes will start the race by running towards the partner sitting nearest and then gives a pat "Kho" on their back, and the sequence will continue till the last teammate completes the race. The team that finishes first will be the winner. दो दल बनाएं जिसमें प्रत्येक दल में 9 सदस्य हों। प्रत्येक दल से एक खिलाड़ी खड़ा होगा। अन्य 2 से 3 मीटर की दूरी पर खो खो की स्थिति में बैठें। लेन के सामने खड़ा खिलाड़ी पास बैठे साथी की ओर दौड़कर दौड़ प्रारंभ करेगा और फिर उनकी पीठ पर खो देगा और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंतिम साथी प्रक्रिया दोहराते हुए दौड़ पूरी नहीं कर लेता।
जो दल पहले प्रक्रिया पूर्ण करेगा वह विजेता होगा। सर्कल टाइम, रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। Elaborate how you anticipated the coup and how to reduce the time between the coup and standing up for a chase. विस्तार से बताएं कि आपने खो का अनुमान कैसे लगाया और खो और पीछा करने के लिए खड़े होने के बीच के समय को कैसे कम किया जाए। फेक खो, भ्रामक खो। वार्म अप, स्लाइडिंग एंड गैलोपिंग, नी हग एंड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। फिसलना और घुड़चाल में दौड़ना, घुटने के सीने तक खींचना और क्वाड्रिसेप का खिंचाव। स्किल, फेक हो। कूल डाउन, पिजन पोज, चाइल्ड पोज, कोबरा पोज। सर्कल टाइम, अनप्रिडिक्टेबल फेक हो। मुक्त चिंतन, अप्रत्याशित फेक हो। फेक हो, फेक हो। फेक is a strategy to mislead the defenders, create openings and gain advantage. यह धावकों को गुमराह करने, उनके आउट करने के अवसर उपलब्ध करवाने की एक रणनीति है। टाइमिंग एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, समय और अप्रत्याशितता। Timing and unpredictability are very crucial when executing fakes. You should be able to seamlessly integrate fakes into your overall game without disturbing the flow of your movements. समय और अप्रत्याशितता बहुत महत्वपूर्ण है जब आप फेक खो को क्रियान्वित करते हैं। खेल की निरंतरता बनाए रखते हुए फेक खो को संपूर्ण व समग्र खेल में ऐसे संयोजित करना चाहिए कि क्रिया निर्बाध चलती रहे। रिएक्शन टाइम ड्रिल्स, प्रतिक्रिया समय का अभ्यास। सेट अप सिनेरियो वेयर यू नीड टू रिएक्ट क्विकली टू क्यूज और सिग्नल्स। Incorporating fakes into your responses. This helps in making fakes more natural during the actual game. ऐसे परिदृश्य स्थापित करें जहां आपको सूत्रों या संकेतों पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता हो। अपनी प्रतिक्रिया में फेक खो को सम्मिलित करने से वास्तविक खेल के समय फेक खो को और अधिक सहजता से दे पाने में सरलता रहती है। कॉम्पिटिटिव फेकिंग ड्रिल्स, स्पर्धात्मक रूप से फेक खो कौशल का अभ्यास। Organize competitive drills that specifically focus on faking. For example, set up a one-on-one situation where you must use fakes to get past defenders. प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासों का आयोजन करें जो विशेष रूप से फेक खो पर ध्यान केंद्रित करते हों। उदाहरण के लिए, एक पर एक की स्थिति बनाकर खेलें ताकि आप धावक तक पहुंचने के लिए फेक खो का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। लीन अप एक्टिविटी, उत्थानक खेल। एस ऑफ द फेक, फेक खो में सम्राट। Form 3 to 4 teams of 9 players in each team. Each players from each team will sit in the Coco formation and one player will start the game. Target of each team is to give 3 actual Kho and 2 fake Kho as soon as possible and shout Pancham. The team which finishes first wins the game. 9 खिलाड़ी प्रति दल की संख्या से 3 से 4 दल बनाएं। प्रत्येक दल के खिलाड़ियों को खो खो की संरचना में बैठेंगे एवं एक खिलाड़ी खेल प्रारंभ करेगा। प्रत्येक दल का लक्ष्य जल्दी से जल्दी 3 वास्तविक खो और 2 फेक खो देना है। 5 खो पूर्ण होते ही ऊंचे स्वर में पंचम का उद्घोष करना है। पहले समाप्त करने वाला दल विजेता होगा। जो दल पहले समाप्त करेगा वही प्रथम रहेगा। सर्कल टाइम, अनप्रिडिक्टेबल फेक खो, मुक्त चिंतन, अप्रत्याशित फेक खो। डिस्कस आइडियाज ऑन हाउ यू कैन बी अनप्रिडिक्टेबल इन गिविंग फेक खो। चर्चा करें कि आपके फेक खो का कोई पूर्वानुमान ना लगा सके, ऐसा कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? फेक खो में ऑल्सो बी यूज नियर अ पोल। फेक खो का उपयोग पोल के पास भी किया जाता है। पोल ड्राइव, वार्म अप, जंपिंग जैक्स एंड फ्रॉग जंप, चेस्ट एंड बैक, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। जंपिंग जैक, मेंढक कूद, सीना व पीठ की पेशियां, क्वाड्रिसेप का विस्तारण। स्किल, पोल ड्राइव। कूल डाउन, ओवरहेड आर्म स्ट्रेच, टॉर्सो ट्विस्ट, क्रॉस लेग्ड टो टच। सर्कल टाइम, फुटवर्क एंड सेफ्टी फॉर पोल ड्राइव। मुक्त चिंतन, पोल ड्राइव के लिए कदमों का समुचित प्रयोग व सुरक्षात्मक प्रयास। पोल ड्राइव, अप्रोच, पहुंच। As you approach the pole, maintain a controlled and steady pace, preparing for the quick movement. त्वरित गति के लिए जैसे ही आप पोल के समीप पहुंचते हैं, नियमित और सुरक्षित गति बनाए रखें। एग्जीक्यूशन, कीप योर बॉडी लो टू द ग्राउंड एंड स्लाइटली लीन इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइव। अपने शरीर को भूमि की ओर नीचे झुकाएं और डाइव अर्थात गोता मारने की दिशा में थोड़ा झुके रहें। As you reach the pole, if you are diving towards left, plant your left foot and grab the pole with right hand to make the dive.
If you are diving towards right, plant your right foot and grab it with your left hand to perform the dive. जैसे ही आप पोल तक पहुंचते हैं, आप पोल के बाएं ओर से डाइव मारते हैं। अपने बाएं पंजों को पोल के बगल रखें और डाइव करने के लिए दाहिने हाथ से पोल को पकड़ें। यदि आप दाएं ओर से पोल डाइव कर रहे हैं, तो दाएं पैर के पोल के बगल में रखें, तो दाएं पैर को पोल के बगल में रखें और बाएं हाथ से पोल को पकड़ें। यूज योर फ्री आर्म एंड टॉर्सो टू जनरेट द मूवमेंट एंड गेट द प्लेयर आउट। खिलाड़ी को आउट करने के लिए अपने हाथ और धड़ की गति बढ़ाएं। पुशिंग ऑफ, पोल से धक्का प्राप्त करना। एज द डाइव इज कंप्लीटेड, पुश ऑफ द आउटर फुट, पुश ऑफ विद द आउटर फुट एंड बोथ द हैंड्स। रोटेट योर नॉन प्लांटेड फुट अराउंड द पोल टू गेट आउट ऑफ द डाइव। जैसे ही डाइव पूरी होने लगे, बाहरी पैर और दोनों हाथों से पोल को धक्का दें। डाइव से बाहर निकलने के लिए अपने बाहर वाले पैर को पोल के चारों ओर घुमाएं। सर्कल टाइम, मुक्त चिंतन। फुटवर्क एंड सेफ्टी फॉर पोल डाइव। पोल डाइव के लिए फुटवर्क और सुरक्षा। वाई इज द फुटवर्क इम्पॉर्टेंट फॉर पोल डाइव? एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। पोल डाइव करने के लिए फुटवर्क क्यों महत्वपूर्ण है? उचित उदाहरणों के साथ समझाएं। राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन अवॉइडिंग हेड और लेग कोलिजन्स विद द पोल। सिर या पैर को पोल से टकराने से बचाने के बारे में जानकारी देते हुए निर्देशों की एक सूची बनाएं। लीड अप एक्टिविटी, एल्बो लॉक चैलेंज, कोहनियों का द्वंद्व। मेक टू टीम्स, लाइन अप बोथ द टीम्स फेसिंग ईच अदर ऑन द अपोजिंग साइड्स at distance of 6 meters approximately. One player from each team will come in the center and will lock elbows with each other. Both players will sing 1 to 2 lines of any folk song while moving in a circle. As the first stanza ends, both the players will try to pull each other towards their own side. The player that successfully pulls the other player towards their side earns 1 point. Repeat the process until everyone gets their turn. दो दल बनाएं, दोनों दलों को लगभग 6 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में एक दूसरे के सामने खड़ा करें। प्रत्येक दल का एक खिलाड़ी मध्य में आएगा और एक दूसरे की कहानी चित्र अनुसार बंद कर देगा। दोनों खिलाड़ी वृत्ताकार घूमते हुए किसी लोकगीत की एक या दो पंक्तियां गाएंगे। जैसे ही छंद समाप्त या पूर्ण होगा, दोनों खिलाड़ियों में से कोई दूसरे खिलाड़ी को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींच लेता है, उसे एक अंक मिलता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी को अपनी बारी ना मिल जाए। जैसे दोस्तों यहाँ लॉक कर रखा है वैसे। नेक्स्ट, टो टैपिंग, पैर के पंजों को छूना। वार्म अप, लोअर लिम्स, रोटेशंस, हाई नी एंड बट किक। कमर व पैर की पेशियों का परिक्रमण, घुटने को सीने तक उठाना और एड़ियां नितंब तक लाना। नितंब अर्थात बट। स्किल, टो टैपिंग, पैर के पंजों को छूना। कूल डाउन, लोअर लिम्स रोटेशंस, रिवर्स एंड फॉरवर्ड लंजेस, बटरफ्लाई पोज। कमर व पैर की पेशियों को परिक्रमणबद्ध। सर्कल टाइम, स्ट्रेच टू रीच। टो टैपिंग, पैर के पंजों को छूना। पोजीशन, स्थिति। यू विल बी इन सिटिंग पोजीशन एज वी हैव लर्न प्रीवियसली, रेडी टू रिएक्ट क्विकली टू द मूवमेंट्स ऑफ द डिफेंडर्स। खिलाड़ी बैठने की स्थिति में होगा जैसा हमने पहले सीख रखा है। धावक की क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार होंगे। फोकस एंड एंटिसिपेशन, ध्यान और पूर्वानुमान। यू नीड टू फोकस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द डिफेंडर एंड एंटिसिपेट देयर नेक्स्ट मूव बाय प्रिडिक्टिंग द स्पीड, डायरेक्शन एंड पैटर्न। आपको धावक की गति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसकी गति, दिशा और स्वरूप का अनुमान लगाना है कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। टाइमिंग, समय। टाइमिंग इज क्रूशियल, समय महत्वपूर्ण होता है। एज द डिफेंडर अप्रोचेज, यू शुड एक्सटेंड वन आर्म फॉरवर्ड, एमिंग टू टैप डिफेंडर्स टो और फीट विदाउट फॉलिंग ओवर द सेंटर लाइन। जैसे जैसे धावक पास में आता है, आपको अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए धावक के पैर के पंजों अथवा बिना केंद्रीय रेखा पर गिरे हुए पैर को छूने की कोशिश करनी चाहिए। लीड अप एक्टिविटी, ग्रैब द कोन, कोन पकड़ना। मार्क अ स्टार्टिंग लाइन एंड रीस्टेनिंग लाइन अबाउट 3 to 5 meters apart. Place 3 cones in a row, 1 meter after the restraining line as shown below. Players will line up behind the starting line. Each player will run towards the cone and touch them as per instructions. Center, right, left, without crossing the restraining line. The teacher can slowly decrease the time intervals between the instructions. लगभग 3 से 5 मीटर की दूरी पर एक प्रारंभिक रेखा और प्रतिबंधित रेखा चिन्हित करें। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार 3 शंकु को प्रतिबंधित रेखा से 1 मीटर की दूरी पर रखें।
प्रत्येक खिलाड़ी प्रारंभिक रेखा से दौड़ते हुए निर्देशों के अनुसार खिलाड़ी मध्य दाएं बाएं कोण की तरफ दौड़ेगा और प्रतिबंधित रेखा को पार किए बिना कोण को छुएगा। शिक्षक निर्देशों के मध्य समय अंतरालों को धीरे धीरे कम करेगा। So friends, these are the cone first, second and third. Do not cross the line for touching the cone. Restraining line. And this is starting line. Circle time stretch to reach. पहुंचने के लिए खिंचाव. Student will discuss the technique to be used for reaching the cone without falling over the restraining line. विद्यार्थी प्रतिबंधित रेखा को काटे बिना कोन तक पहुंचने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक पर चर्चा करेंगे। 3-2-3 चेन 3-2-3 चेन वार्म अप लीपिंग एंड स्किपिंग जंप्स हिप एंड पेल्विक मसल स्ट्रेच छलांग व कूदना हिप व पेल्विक मांसपेशियों का खिंचाव। स्किल 3-2-3 चेन कूल डाउन फॉरवर्ड लंजेस एंड बैकवर्ड लंजेस सर्कल टाइम एप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस प्रदर्शन की सराहना करना। 3-2-3 चेन कॉन्सेप्ट धारणा The 3-2-3 chain in Kho-Kho involves a specific defense strategy where players form a chain with 3 chasers in the front, 2 in the middle and 3 at the back. This formation is used to create a strong defense barrier. खो-खो खेल में 3-2-3 चेन में आगे 3 अनुधावक, मध्य में 2 और पीछे की ओर 3 के साथ खेलते हैं। ये विशिष्ट रक्षात्मक युक्ति होती है। इस संरचना का उपयोग एक सुदृढ़ रक्षा कवच बनाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये वाला पोजिशनिंग स्थिति ensure that you have understood your designated position in the 3-2-3 chain. Positions are typically assigned based on the order in which players are lined up at the start of the match. Each player in the chain has a specific role to play in maintaining the barrier. यह सुनिश्चित करें कि आप 3-2-3 में स्वयं के लिए निर्दिष्ट स्थिति को समझ गए होंगे। खिलाड़ी मैच के प्रारंभ से ही आवंटित क्रम के अनुसार खेल क्षेत्र में उतरते हैं। चेन में प्रत्येक खिलाड़ी के पास बाधा को पार करने के लिए एक विशिष्ट भूमिका होती है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द 3-2-3 चेन फॉर्मेशन विल बी डन बाय योर टीचर टू शोकेस द प्रॉपर पोजिशनिंग, highlighting the role of each player in the front, middle and back and how they work together to chase the defender. 3-2-3 चेन गठन में प्रत्येक खिलाड़ी जो सम्मुख, मध्य या पृष्ठ भाग में होगा तथा उक्त भूमिकाओं का निर्वहन इस प्रकार करेगा ताकि सक्षमता से धावक को पकड़ा जा सके। इसका निर्धारण आपके शिक्षक करेंगे ताकि प्रदर्शन हेतु प्रत्येक स्थिति की भूमिका को संप्रेषित किया जा सके। प्रैक्टिस अभ्यास Begin practicing the 3-2-3 chain formation without the chaser initially. This allows you to focus on the technique of forming the chain and improving your movements without the pressure of the opponents. शुरुआत में अनुधावक के बिना 3-2-3 चेन बनाने का अभ्यास शुरू करें। इससे चेन बनाने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और विपक्षी दल के दबाव के बिना अपनी गति व क्रियाओं को सुदृढ़ कर सकेंगे। लीड अप एक्टिविटी स्टैंडिंग खो-खो खड़े खड़े खो खो फॉर्म अ सर्कल form 6 groups and stand at the circle's border. One of you will be the chaser while the other will be the runner. Chaser can enter the circle but the runner cannot. When the runner wishes to pass, then only entry is allowed in the circle and then the runner can stand in front of the lane. The runner will join the lane in which the last person will become the runner. If the chaser catches the runner turns into the chaser and vice versa. एक सर्कल बनाएं, 6 दलों का गठन करें और सर्कल के किनारे पर खड़े हो जाएं। आप में से एक अनुधावक होगा और सारे धावक होंगे। अनुधावक सर्कल में प्रवेश कर सकता है लेकिन धावक नहीं। जब धावक उस पर जाना चाहे तभी घेरे में प्रवेश की अनुमति है। फिर धावक उस पंक्ति में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें अंतिम व्यक्ति धावक है। अनुधावक अगर धावक को पकड़ देता है तो धावक अनुधावक में परिवर्तित हो जाता है। सर्कल टाइम एप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस प्रदर्शन की सराहना। विल यू अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ओपोनेंट टीम प्लेयर एंड व्हाई? क्या आप प्रतिद्वंदी दलों के खिलाड़ी के प्रदर्शन की सराहना करेंगे और क्यों? दोस्तों, इसी के साथ हमारी यूनिट 3 फंडामेंटल स्किल्स ऑफ खो-खो कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।